हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे कि रीनल फेल्योर के केस में जब भी किसी भी एनिमल में, किसी भी पशु में रीनल फेल्योर का केस आता है और वहाँ पर हमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत होती है, तो हमें उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में कौन से एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए, कौन से एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, और उस कंडीशन में हम कौन से एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बताया था कि प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक कौन से है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंटीबायोटिक कौन से है, और प्रेगनेंसी में कौन से एंटीबायोटिक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। अगर इन बातों का हमें पता नहीं है तो अगर ऐसी कंडीशन में, जैसे कि प्रेगनेंसी में जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंटीबायोटिक्स है या फिर जिस एंटीबायोटिक्स को हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, उसी एंटीबायोटिक का अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलने की बजाय उस पशु में हमें उसके नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगी। हो सकता है कि वहाँ पर पशु की जान भी जाए। तो ठीक उसी तरह से जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होते हैं रीनल फेल्यूर में, हमें ऐसे कौन से ड्रग्स है कि जो नहीं लगानी चाहिए। अगर हम वही ड्रग्स उस समय उस पशु को लगाते हैं तो वो वहाँ पर बेहतर रिजल्ट देने की बजाय उस पशु में नुकसान करेगी। हो सकता है कि पशु की जान भी चली जाएगी। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें रीनल फेल्यूर में कौन से ड्रग्स अवॉइड करने चाहिए, कौन से ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और उस सिचुएशन में हम कौन से ड्रग्स का यानी कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जब कोई भी ड्रग हम किसी भी पशु में देते हैं तो उसका जो एक्सक्रिएशन होता है वो खास करके या तो रीनल एक्सक्रिएशन होता है या फिर हेपेटिक एक्सक्रिएशन होता है। तो अगर जो ड्रग्स हम रीनल एक्सक्रिएशन होने वाले ड्रग्स है यानी कि किडनी द्वारा बॉडी के बाहर निकाले जाने वाले ड्रग्स है, और जहाँ पर किडनी फेल्योर का केस है, मतलब कि रीनल फेल्योर का केस है, वहाँ पर अगर हम जो ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक है या फिर जो ड्रग रीनल एक्सक्रिएशन के द्वारा बॉडी के बाहर निकाले जाते हैं, ऐसे ही एंटीबायोटिक का, ऐसे ही ड्रग का अगर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कंडीशन 100% बिगड़ जाएगी, यानी कि पशु को बेनिफिट के बजाय उसका नुकसान ही होगा। तो इसलिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमें रीनल फेल्यूर में कौन से एंटीबायोटिक लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, और कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसे कौन से ड्रग्स है कि जो रीनल फेल्यूर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नियोमाइसिन जो कि एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है, उस वो हमें जो रीनल फेल्योर के केसेस होते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। यानी कि जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स है उसमें नियोमाइसिन है, पॉलीमैक्सिन ग्रुप, पॉलीमैक्सिन बी जो एंटीबायोटिक है उसको भी अवॉइड करना है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और नाइट्रोफ्यूरॉन्टाइन जो है वो भी वहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो जो रीनल फेल्योर के केस होते हैं उस केसेस में हमें नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद में पॉलीमैक्सिन, नाइट्रोफ्यूरॉन्टाइन, ये ग्रुप के या ये जो एंटीबायोटिक है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, यानी कि ये जो एंटीबायोटिक है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अब हम बात करते हैं कि रीनल फेल्योर के केसेस में हमें कौन से एंटीबायोटिक्स अवॉइड करने चाहिए। तो जैसे कि जेंटामाइसिन है, कैनामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और जो भी क्विनोलोन ग्रुप्स के एंटीबायोटिक है, तो इन सब एंटीबायोटिक को हमें इसमें अवॉइड करना है रीनल फेल्योर के केस में। जैसे कि जेंटामाइसिन और कैनामाइसिन ये जो एंटीबायोटिक है ये भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के ग्रुप के ही एंटीबायोटिक है, और जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप है एंटीबायोटिक का तो वो नेफ्रोटॉक्सिक भी है, ओटोटॉक्सिक भी है और न्यूरोटॉक्सिक भी है।
तो इसीलिए जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि नियोमायसिन जो है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो ठीक उसी तरह से जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी ड्रग्स हमें वहाँ पर अवॉइड करने हैं क्योंकि ये भी रीनल टॉक्सिक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक हम रीनल फेल्योर के केस में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इस केसेस में ऐसे ड्रग्स यूज़ करने हैं जो कि रीनल एक्सक्रिएशन मैकेनिज़्म जो होता है उससे वो एलिमिनेट नहीं होने चाहिए। मतलब कि जो किडनी से एक्सक्रीट होने वाले ड्रग्स है तो वो ड्रग्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। जो ड्रग्स हेपेटिक एक्सक्रिएशन से एलिमिनेट होते हैं ऐसे ड्रग हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो इसमें जैसे कि क्लोरामफेनिकॉल है, अमाइनोपेनिसिलिन है, मैक्रोलाइड्स ग्रुप के जो एंटीबायोटिक है, तो इन एंटीबायोटिक का हम रीनल फेल्योर के केसेस में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के भी एंटीबायोटिक है जो कि रीनल फेल्योर के केस में यूज़ किए जाते हैं। तो अभी आपके समझ में आया होगा कि जो रीनल फेल्योर का केस होता है वहाँ पर कौन से एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कौन से एंटीबायोटिक हमें अवॉइड करने हैं और कौन से एंटीबायोटिक का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।